हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग का स्वागत है। पॉकेट जीके खान सर का जो है उसी से जो है हम लोग जो है 3 वीडियो जो है मतलब देख लिए हैं। आज का जो है चौथा वीडियो है। पिछला जो है हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत, नवपाषाण, पूरा पाषाण काल और मानव का आरंभिक जीवन, इस सब के बारे में देख लिए हैं। आज इसी का पार्ट 3 जो है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जानेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप पिछला वीडियो अगर जो नहीं देखे हैं तो खास करके उसको भी जाकर जो है देख लेते। चलते हैं, देरी नहीं करते हैं, वीडियो की ओर चलते हैं। तो दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के प्राचीनतम सभ्यता का में से एक है। देखिए, विश्व के प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र के सभ्यता, चीन के सभ्यता, इस सब में से जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ध्यान रखना है कि विश्व के सबसे बड़ी सभ्यता जो है मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है। और है 2-3 और है सभ्यता, जैसे में याद रखना है मेसोपोटामिया के सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो ये सब जो है आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, आदि ऐतिहासिक के मतलब हम उस दिन बेला में जो है चर्चा किए थे प्राचीन भारतीय में। तो प्राचीन भारतीय में जो है उसमें जो है चर्चा किए थे जिसका जो है लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, भाव चित्रात्मक है, तो उसी को हम लोग जो है मतलब जो है आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तब ध्यान रखना है जो आदि ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जो लिखा गया है पत्थर पर या लिपि जो है उसका जो है हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसलिए जो है इसको जो है आदि ऐतिहासिक या कांस्य युगीन, या इस समय जो है कांसा उसा का जो है मतलब जो है चलता था, तो इसलिए जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। और ये जो है ग्रामीण नहीं था, नगरीय सभ्यता था। इसमें लिखा होगा कन्हू न कन्हू, लेकिन ध्यान रखिएगा जो ग्रामीण नहीं है, ये नगरीय सभ्यता। इसका जो है मतलब घर उड़ जो होता था, जैसे अपना सके अभी घर जो है ईंट उट के बना हुआ रहता है, उसी तरह से जो है इस सभ्यता का घर भी जो है बना हुआ रहता था। और नाला उला का भी सब चीज़ का जो है जब अभी जो हम लोग जो वर्तमान में देख रहे हैं उस समय भी सिंधु सभ्यता में भी जो है ये सब था। नाला उला का विकास होल था उस समय, चबूतरा वुतरा का भी विकास होल था, बहुत तरह के बात जो है उसमें जो है विकास हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता में फैली होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पर पड़ा। देखिए, सिंधु नदी में फैले हुए के कारण न इसे जो है मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता, और फैला हुआ समझ लेते हैं जो हम लोग जो है भारत के नक्शा देखे होंगे तो पश्चिमी भारत जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, इधर महाराष्ट्र देख रहे हैं, गुजरात देख रहे हैं, इन सभी में जो है फैला हुआ था खास करके, याद रखिएगा। और पूर्वी भारत में नहीं था, मतलब पश्चिमी भारत से लेकर पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान उरान तकला जो है ये सब फैला हुआ था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदो या हिंदोस, यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इंदिरा कहा था। देखिए, याद रखिएगा जो ईरानी लोगों हिंदो कहा था और यूनानी ग्रीक के लोग जो है इंडोस कहा था और रोमन लोग जो है इंदिरा कहा था। याद रखना है इस सब चीज़ को आप लोग जो है, अगर जो नहीं याद होता है तो इसको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात को जो है मतलब जो है नोट डाउन करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। याद रखना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है आपको जो है याद रखना है जो सिंधु सभ्यता का समकालीन सभ्यता था, याद रखना है। यह डजला और फरात माने टिग्रिस और यूफ्रेटस
नदियों के टिग्रिस नदी जो देखे हैं और यूफ्रेटस नदियाँ जो है इसके किनारे जो है बसी हुई सभ्यता था। याद रखना है, पुराना नाम डजला और फरात नदी के किनारे जो है ये फैला हुआ था, सभ्यता था, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अकारियन एमोराइट एलामाइट मेसोपोटामिया भाषा में थी। याद रखना है अकारियन और एमोराइट एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा में ये थी। याद रखना है, यहाँ के लोग सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहते थे। याद रखना है, सिंधु सभ्यता जहाँ अकारियन मेसोपोटामिया एलामाइट ये सब के लोग जो यहाँ के लोग जो बसते थे वो लोग जो है सिंधु सभ्यता को जो है मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? तो मेलुहा। याद रखना है इस चीज़ को। और सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। वही बात के याद रखना है जो किस मतलब अभिलेख में जो है सिंधु सभ्यता को जो है मेलुहा कहा गया है, तो सारगोन अभिलेख में जो है इसको जो है मेलुहा कहा गया है। याद रखना है। और मेलुहा नाविक देश है। याद रखना है, जो मेलुहा क्या है? तो नाविक देश है। मेलुहा याद रखना है जो क्या है? तो नाविक देश है। मेलुहा हाजी पक्षी। याद रखना है, ये मेलुहा जो है मेलुहा ये हाजी पक्षी के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो यही बात के ध्यान रखना है, ये मेलुहा क्या है तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाजी पक्षी के लिए। मेलुहा जो है नाविक वाला देश है। याद रखना है। और इसका जो है मेलुहा जो है किस में मिलता है सिंधु सभ्यता का नाम? तो याद रखना है सारगोन अभिलेख में जो है आपको जो है मिलता है मेलुहा शब्द। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग। ध्यान रखना है, जो पुरातात्विक विभाग जो होता है वो जो है रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन के ही एक प्रूफ होता है 14 माने C14, उससे जो है इसका जो है पद्धति जो है आपको जो है निकाला जाता है। तो याद रखना है, रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है इसका पता किया था सिंधु सभ्यता को। और तिथि के रूप में जो है इसको मान्यता दिया गया। याद रखना है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है तिथि के रूप में मान्यता दिया गया। और याद रखना है ये भी बात के जो अलग अलग विद्वान अलग अलग किताब अलग अलग मतलब जो है ग्रंथ में अलग अलग इस सब का जो है मतलब जो है तिथि वर्णन किया गया है सिंधु सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं। नोट, तिथि निर्धारण की कार्बन 14। याद रखना है, जो तिथि निर्धारण के लिए जो है कार्बन 14 पद्धति के खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री। याद रखना है, जो कार्बन 14 जो है उससे जो है तिथि निर्धारण किया जाता है। जैसे पुरातात्विक को खोज किया जाता है, जैसे मूर्ति मिला, कोई चीज़ पुराना मूर्ति मिला, तो पुराना मूर्ति मिला तो वो किससे जो है वो जो है इस कहता है कि जो इस काल के है उस काल के है। तो यही कार्बन 14 से जो है इस पद्धति से जो है वो जो बोल देता है कि जो इस काल के मूर्ति मिला है। और रसायन शास्त्री जो है ये कौन? वीएफ लीवी जो है ये खोज किया था। याद रखना है 1946 ईस्वी में। और इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है उतना ही प्राचीन मानी जाती है। याद रखना है, जब इस पद्धति को अपनाया जाता है तो कार्बन की मात्रा अगर जो अधिक होता है तो वो समझता है कि जो नवीनतम है, और कम रहता है कार्बन की मात्रा तो वो मानते हैं क्या चीज़ ये प्राचीन है, माने बहुत पुरानी कोई चीज़ मिला है, पुरातत्व जो है मिलता है तो उसको पुरानी मानी जाते हैं। अगर हमारा वीडियो अगर जो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आपके लिए जो हम ऐसा कंटेंट ला सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, याद रखना है, जो आगे दिया गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई एनसीआर। देखिए सिंधु सभ्यता के अलग अलग काल में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अनुसार जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो है एनसीईआरटी के अनुसार माना गया है नई एनसीईआरटी। और 3200 से 2750 ईसा पूर्व जो है सारगोन अभिलेख में जो है मतलब जो है मध्य एशिया के अनुसार जो है इसको माना गया है। और ओल्ड एनसीईआरटी में जो है याद रखना है 2350 से 1750 ईसा पूर्व जो है माना गया है। तो याद रखना है, जो अगर ऑप्शन अगर जो नई के अनुसार अगर जो पूछा जाए
तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व मारना है। अगर जब ओल्ड पुरानी के अनुसार अगर जब पूछा जाए तो 2300 से मतलब जो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानना है। और याद रखिएगा जी एनसीईआरटी के अनुसार ही मान्यता दिया जाता है। अगर आप लोग को अगर जो इसमें से कोई ना कोई एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, एनसीईआरटी जो है एक ही ऑप्शन देता है, याद रखना है। लेकिन किताबी अनुसार अगर जो अलग किताब में पढ़े होंगे तो उसको जो है मान्यता नहीं दिया जाता है। तो आप लोग ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में याद रखना है आपको जो है लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था, याद रखना है। यह त्रिभुजाकार जो है इसका जो है आकार था, याद रखना है। कैसा आकार के था? तो त्रिभुजाकार के था। याद रखिएगा जो 12,99,960 मतलब जो है पूरा एक्यूरेट में याद रखना है जी 960 वर्ग किलोमीटर था, 12,99,960, लेकिन 13 लाख माना गया है, आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो है विस्तार जो है हम लोग जो है पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, इस सब का जो है विस्तार जो है हम लोग जान जाते हैं। जो सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल और उत्तरी ये सब जो है देख लेते हैं। तो देखिए इसका पूर्वी स्थल जो था आलमगीरपुर था, याद रखना है, जो यूपी में पड़ता है। जैसे अपना भारत के कैसे चौहद्दी है अभी, तो उस समय भी जो है कोई चीज़ को चौहद्दी होता है, याद रखिएगा। किसी भी चीज़ को आप अगर जो कहूँ बैठल भी होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जिधर घूम कर बैठल हो गए तो वो चौहद्दी, मतलब चारों तरफ अगर जब लेते हैं तो चौहद्दी होता है। तो इसके मतलब जो है इस पर भी जो है आपको जो है सिंधु सभ्यता का भी जो है चौहद्दी के रूप में माने पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण अंतिम छोर क्या था से देखना है। तो आलमगीरपुर जो था याद रखना है यूपी में अभी पड़ता है, याद रखिएगा। और हिंडन नदी के किनारे सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल है, याद रखना है। उसके बाद पश्चिमी स्थल देख लेते हैं। सुटका गेंदोर था, याद रखना, जो बलूचिस्तान यानी मतलब पश्चिमी भाग है, याद रखना है, यानी पाकिस्तान में ही कहा जाएगा। और दशक नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ था, याद रखना है। अब इसका नाम बदल गया होगा, चाहे हो भी सकता है, हम लोग जो है वहाँ जाकर तो नहीं देखें, लेकिन ध्यान रखना है जो हो भी सकता है, और नहीं तो इसका नाम बदल गया। जगह तो कभी भी नहीं उठता है, याद रखिए। ये ना सोचिएगा कि जगह उठ के चले गए, नहीं, जगह नहीं उठता है, खाली नाम चेंज हो गया होगा, और याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर में याद रखना है जो जम्मू कश्मीर में मांडा जो है फैला हुआ था, मांडा नाम था, और चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। दैमाबाद एमपी में मतलब जो है, मतलब याद रखना है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और जो दक्षिणी स्थल था परवरा नदी के किनारे जो है बसा हुआ था, याद रखना है। कौन नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आप लोग बात के याद रखना है इस सब चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तकला फैला हुआ था। अभी तुरंत हम बोल दिए हैं, इस सब के चर्चा किए हुए हैं। आंकड़े के अनुसार जो है 400 से 500 वर्षों तक विद्वान रहा, और तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। और इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था से 6 बड़े नगर, याद रखना है कि कै बड़े नगर था इस सभ्यता में, तो 6 बड़े नगर था, जिसमें याद रखना है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा, ये सब जो था याद रखना है। इसमें लोथल नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। जो लोथल भी था याद रखना है, और इसमें नहीं दिया गया है, आप लोग को ध्यान रखना है। जो कालीबंगन, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी, कालीबंगन, ये सब जो था आपको जो है 6 नगर बड़े था, याद रखना है। आगे बढ़ते। लोथल इसमें छूट गया है, आपको गनवाली वाला हट जाना चाहिए था। आप जब लुसेंट पढ़िएगा तो उसमें गनवाली वाला मतलब इसी में से एगो नहीं रहता है, मतलब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से स्थित सुतकागई और मुंडी गाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। जो सुतकागई उत्तरी अफगानिस्तान में
कोकचा, याद रखना है जो मतलब उत्तरी अफगानिस्तान में जो है कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। याद रखना है जो सुतकागई जो है अफगानिस्तान में जो है कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर जो है ये बसा हुआ है, आप लोग को याद रखना है। और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा नगर अगर जो पूछा जाएगा तो याद रखना है मोहनजोदड़ो है। और भारत के मतलब भारतीय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सबसे बड़ा नगर अगर जो पूछा जाएगा तो आप लोग को याद रखना है राखीगढ़ी है, तो याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। और सबसे छोटा नगर अगर जो पूछा जाएगा ये पूछ सकता है तो अलादीनो, याद रखना है क्या चीज़, अलादीनो। आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद आगे दिया गया है इस सभ्यता के अब तक 300 से अधिक स्थल पर प्रकाश में आ चुके। देखिए याद रखिएगा कि इस सभ्यता के जो है लगभग जो है 300 से अधिक जो है मतलब जो है स्थल जो है इसमें जो है आ चुके हैं। और इस सभ्यता के अधिकांश स्थल गुजरात से, बहुत सारा जो है गुजरात से मिला है, जिसमें लगभग 200 स्थल जो है गुजरात से मिला है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जिसका बड़ा केंद्र रहा होगा गुजरात में, याद रखिएगा। भारतीय केंद्र जो है मतलब सिंधु सभ्यता के भारतीय केंद्र जो रहा होगा गुजरात में रहा होगा। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ जो 1921 ईस्वी में जो है इसका खोज हुआ था। और किसने खोज किया था तो याद रखिएगा हड़प्पा के खोज किया था दयाराम साहनी ने किया था। आई पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के टीला का सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछता है जो हड़प्पा के टीला की जानकारी जो है कब दिया गया तो 1826 में। किसके द्वारा दिया गया तो चार्ल्स मैसन के द्वारा जो है दिया गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता में 2 टीले प्राप्त हुआ है, याद रखना है। एगो पूर्वी टीला, और पूर्वी टीला जो है आवासीय टीला होता था और पश्चिमी टीला जो है दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत कहने का मतलब क्या होता है इसे समझते हैं। दुर्गीकृत में जो है इसमें जो दुर्ग टाइप के राजा उजा बेला फिल्म उलिम देखे होंगे तो ऊपर 4-5 फीट जो है माने युद्ध के लिए जो है पिलर टाइप के मतलब जो है चारों तरफ से घेराबंदी करा दिया जाता था, तो याद रखिएगा जो वही को दुर्गीकृत कहा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है जो ऊंचे टीले स्थित होता था, अभी तुरंत हम बोले जो ऊंचे पर स्थित रहता था। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह का निशान मिला, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो स्वास्तिक चिन्ह किसका देन है तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का देन है। इस काल में देवताओं को मूर्तियां प्राप्त हुई लेकिन मंदिर नहीं था, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इसमें देवता तो प्राप्त हुआ, जैसे देवता था एक सिंह वाला, कुबर वाला, पशुपति, ये सब जो है वृक्ष में मानता था पीपल के। और आपको याद रखिएगा जो मातृ देवी के मतलब पूजा करते था, ये सब सोमरस उसका जो है सेवन करता था, याद रखिएगा। ये सब आगे आएगा, हो सकता है जो नभी होगा कहला जी पॉकेट जी के है, जितना पॉकेट के रूप में बनाया गया है जेबी के रूप में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें ज़्यादा बात भी नहीं दिया होगा। तो अगर जो इसका नहीं कराते तो ज़रूर है जो डिस्कशन के रूप में जो है बहुत हो जाता, लेकिन जितना दिया गया है इतना ही कम से कम याद रखिए, क्योंकि जो है बिहार पुलिस इससे जो है मतलब जो है बहुत टकराता है और दरोगा उरोगा भी जो है बहुत टकराता है। आपको लिए जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग ध्यान रखते रहिएगा। और अगर जो ज़रूर नए अगर जो होंगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो है आपके लिए जो हम ऐसा वीडियो और समझा सके। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियाँ कुल 12 अन्नागार मिले हैं, याद रखिएगा। जो 2 पंक्तियाँ जो है मिला है 6 के और 12 गो अन्नागार। अन्नागार के मतलब क्या होता है समझते हैं। अन्नागार मतलब होता है कि इसमें जैसे अभी कैसे हम लोग जो है कोल्ड स्टोर का प्रयोग करते हैं आलू रखने के लिए, तो अन्न रखने के लिए भी जो है इन लोग जो है मतलब अन्नागार का प्रयोग करते थे, जिसका कुल क्षेत्रफल जो है याद रखना 2745 किलोमीटर से अधिक था, याद रखिएगा। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी मिला है, जिसे उर्वरता की देवी मान के रूप में पूजा करते थे, याद रखिएगा। जे इससे जो है मतलब स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा
माने सिंधु घाटी समझौता से, और स्त्री के से गर्भ से निकलता हुआ पौधा के ही जो है उर्वरता की देवी के रूप में मानता गया। यह मुहर के थी, और मुहर मतलब समझते हैं पैसा वैसा जो अभी देखते हैं तो उस समय मुहर ही चलता था, याद रखिएगा। मुहर से अदलन बदलन करता था, इसको वस्तु विनिमय भी प्रणाली भी हम लोग कह सकते हैं। और याद रखिएगा जो आयताकार होता था, क्या होता था, आयताकार। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा जिस सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तुरंत हम अभी चर्चा कर ही दिए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो, अब भारत में सबसे बड़ा शहर राखीगढ़ अभी चर्चा किए हैं, जो हरियाणा के हिसार मतलब याद रखिए जब भारत में जो है ये मोहनजोदड़ो याद रखना है कि जो पाकिस्तान में है, लरकाना नामक जिला में, याद रखिएगा। 1922 में इसका खोज हुआ था, याद रखना है ये भी बात के। और ये लरकाना नामक जिला में अराखाल दास बनर्जी जो है खोज किया था, आप लोग को याद रखिएगा। नहीं तो इससे जो है हम लोग जो है कोडिंग के अनुसार भी जो है इसको जो है कर सकते हैं। अगर जो नहीं सुने होंगे तो कोडिंग जो है हम कुछ कहते हैं, या आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सिंधु मतलब हड़प्पा से माने मोहनजोदड़ो से जो है हम लोग जो है कोडिंग के अनुसार मतलब एक शायरी टाइप के मतलब एक कहानी टाइप के याद रखना है कि जो सिंधु थी और सिंधु नाम की लड़की थी, और मोहनजोदड़ो मोहन नाम के जो है आपको जो है एक लड़का था, तो उसका जो है मतलब जो है शादी फिक्स हुआ था 1922 के, याद रखना है। जो 1922 मतलब 1922 के मतलब क्या हुआ, जो 1922 में खोज हुआ था। देखिए मतलब जो है उसका जब शादी होता है तो कोई ना कोई अगुआ रहता है, तो अगुआ उसमें था, याद रखना है आपको जो है रखाल दास था। कौन था, तो रखाल दास था, याद रखिएगा अगुआ के रूप में। और उससे भी अगर जो रखाल दास से अगर जो नहीं याद आता है तो आप लोग जो है इससे जो है आपको जो है आगे हम जब कहानी कह रहे हैं तो उसमें जो है आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। तो इसको जब शादी हुआ तो याद रखना है जो इसको जब कोई भी को देखते हैं जो शादी होता है तो उसमें वस्त्र खरीदाता है, तो उस समय जो था कंगन उंगन भी खरीदाता है, ताबीज मतलब जो है ताबीज उबीज भी खरीदता है, और चूड़ी उड़ी भी देखते हैं कि जो खरीदता है देखते हैं, तो उसके लिपस्टिक उस्टिक भी खरीदता है, सब हाथी घोड़ा भी रहता है देखते हैं जो ब्याह शादी में। जो अभी जो वर्तमान में होता है ना उस समय भी वही बात था। तो हम लोग जो कोडिंग के अनुसार याद करेंगे जो सूती वस्त्र कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रखना है। आप लोग हंसिएगा नहीं, खाली ध्यान रखना है कि जो ये कोडिंग है हम लोग जो याद कर चुके हैं, जो कोडिंग कहानी के तौर पर जो है इससे क्लियर हो जाता है। और देखते हैं कि जो पशुपति मतलब जो है मूर्ति उर्ति भी रहता है शादी विवाह में, चाहे देखते हैं जो हाथी घोड़ा भी रहता है कोई कोई के शादी विवाह में, बैंड बाजा भी मतलब जो है उसमें जो है लड़की से डांस करते रहती है, तो देखते हैं तो उसमें जो है स्त्री के मूर्ति मतलब जो है कांस्य मूर्ति भी, नर्तकी के कांस्य मूर्ति भी मिला है, याद रखना है। पशुपति के मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, याद रखना है। और अन्नागार मतलब जो है देखते हैं कि जो जैसे भोज होने वाला रहता है तो अन्न उनके व्यवस्था किया जाता है, जो भोज होगा तो अन्नागार भी मिला है। लड़की के स्नान करने के लिए भी बनाया जाता है, तो देखते हैं जो स्नान करने वाला मतलब स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। और जब शादी हुआ तो याद रखना है कि जो शादी जब हुआ ना तो लड़का है तो लरकाना नामक जिला में मतलब लरकाना नामक जिला से मतलब जो है ये मतलब जो है मोहनजोदड़ो है, याद रखना है। जब शादी हुआ तो वहाँ बाराती उराती जाते थे, झगड़ा होता है तो इसमें जो बहुत सारा को जो है मार कर जो है सर काट दिया, तो सर काट दिया तो याद रखना है जो उस मृतक को मतलब हड्डी से टांगा हुआ और माने मूरी टांगा हुआ, माथा टांगा हुआ जो है आपको जो है कहाँ मिलता है, तो मृतकों के टीला में मिलता है जो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है ये भी बात के। तो मृतकों के टीला भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और जब शादी हुआ तो उसके पिताजी नहीं जानता था तो वो जो है भगा दिया, तो ये भाग कर जो है कहाँ चला गया, तो मतलब पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चल गया तो कोई ना कोई तो रखबे करेगा। हम अभी तुरंते कहें जो अगुआ से अगर जो नहीं याद होता है तो आगे कहेंगे तो उसमें से याद हो जाए, तो कोई ना कोई रखबे करेगा, तो रखेगा तो रखाल दास रखा, तो रखाल दास बनर्जी रखा है, याद रखना है।
तो इतना था कोडिंग, आप लोग के ध्यान रखना है। वस्त्र कहाँ से मिला है, सूती वस्त्र, तो आपको याद रखना है जो मोहनजोदड़ो से। पशुपति की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से मिला है, तो मतलब मोहनजोदड़ो से। और स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। लिपस्टिक कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मृतकों के टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। ये सब जो है आपको जो है कहानी, मतलब ब्याह बेला जो है कहानी कहें, उस पर जो है सब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु के बाग नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु के बाग के जो है नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ वृषण युक्त मुद्रा प्राप्त होता है, याद रखना। वृषण युक्त जो है एक मुद्रा प्राप्त होता है, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार, याद रखना है। अभी तुरंत हम कहें कि स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और यह आयताकार के होती थे, याद रखना है। जलाशय के रूप में जो है इसका जो है स्नानागार जो है। और देखिए स्नानागार के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान जाते हैं। देखिए इसकी लंबाई जो था, याद रखना है, जो 11 पॉइंट जो है 8 मीटर की लंबाई होता था। और चौड़ाई जो है 7, मतलब लगभग में याद रखना है 12 और 7। और चौड़ाई जो है 2 पॉइंट, मतलब जो है मतलब 2.5 के करीब में, याद रखना है, जो गहराई होता था। और स्नानागार, अब देखिए इसमें क्या होता था, ये धार्मिक उर्मिक जब पूजा पाठ, जैसे हम लोग छठ उठ पर्व करते हैं, तो छठ पर्व करते हैं तो कन्हू न कन्हू जाते हैं घाट पर। तो ये घाट के अनुसार जो है, मतलब जो है स्नान करने के लिए जो है ये बनाया गया था। इसमें एक जगह पर होल किया हुआ रहता था। और उस होल को जो है मतलब उसमें से पहले पानी को निकाल दिया जाता, फिर जो है नया पानी इसमें डाल दिया जाता है, ताकि जो है उसमें जो है कोई तरह के जो है गंदगी नहीं फैले। इसलिए जो है इसमें जो है मतलब उससे पानी निकाल दिया जाता था, याद रखना। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरी पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। तो याद रखना स्नानागार में ही जो है गिरी पुष्पक और जिप्सम का प्रयोग हुआ था, याद रखना। क्योंकि जो इसमें जो है पानी को जो है साफ रखने के और स्वच्छ रखने के लिए जो है प्रयोग हुआ था। तो हम यहाँ पर जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये आज का जो है मतलब सिंधु सभ्यता का जो है पार्ट 1 वीडियो हुआ। तो आप लोग जो है मेरे चैनल पर जो नए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।